নমস্কার, আমি সঞ্জু। আপনারা দেখছেন মাই লাইফ জার্নি চ্যানেল। যে চ্যানেলের মাধ্যমে আপনারা শুনতে পারবেন অনেকের জীবন কাহিনী, যারা স্বইচ্ছায় আমাদের সাথে শেয়ার করেছেন। পরবর্তী ভিডিওতে আপনাদের পরিচিত কারোর জীবন কাহিনী হতে পারে, তার জন্য আপনারা চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকবেন। তো চলুন, আসুন শুরু করা যাক আমাদের সেই জীবন কাহিনী। নমস্কার দর্শকগণ, আপনারা দেখছেন মাই লাইফ জার্নি চ্যানেল। তো আজকে আমি আপনাদের ভাবিজির কাছে নিয়ে আসলাম, যে ভাবিজি তার জীবন কাহিনী শেয়ার করতে ইচ্ছা হয়েছে। তো চলুন আমরা ভাবিজির কাছে তার জীবন কাহিনী সম্পর্কে জানি তার নিজের মুখে। তো ভাবিজি নমস্কার। हाँ नमस्कार। তো আপনার ইন্ট্রোডাকশনটা দিন একটু। हाँ नमस्कार सर। मैं बहुत खुश हूँ और मेरे को इतना एक खूबसूरत मौका मिला है कि मैं अपने पिछले दिनों के बचपन के विषय में कुछ बताऊँ। तो ये मैं बहुत आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैं मेरा वो दिन मेरे आंखों के सामने फिर से छा रहा है, फिर मैं वो बता पा रही हूँ आपकी थ्रू से। तो हम लोग बचपन में मैं अरुणाचल प्रदेश में जन्मी। मेरे पिताजी नेपाल के हैं, नेपाल से अरुणाचल प्रदेश में गए। फिर वहीं पे मैं जन्मी हुई और वहीं पे पढ़ी लिखी, क्लास 10 तक मैं वहीं पे पढ़ी। फिर उसके बाद बचपन में हम लोग कुछ भी नहीं था, फिर भी हम खुश थे। स्कूल से आते थे, स्कूल में कभी चप्पल पहन के जाते थे, कभी खाली पाँव, कभी जूता तो कभी देखने मिला ही नहीं। और किताब वगैरह फटा वटा जो खाता होता है, बैग कभी मिला नहीं, जूता कभी मिला नहीं, फिर भी हम खुश थे। जाते थे सारा दिन स्कूल में, फिर शाम को घर में आते थे। फिर घर में आके मम्मी नदी में जाती थी पत्थर उठाने के लिए, फिर मम्मी के साथ वहाँ नदी में हम लोग जाते थे पत्थर उठाने। फिर मेरे पापा ड्यूटी करते थे, फिर मेरे पापा भी जाते थे। फिर हम लोग सब भाई बहन मिल के वहीं पे पत्थर उठाने, फिर रात को आते थे घर में। फिर हम लोग स्कूल पढ़ते पढ़ते, फिर हम लोग का स्कूल में वैकेशन का छुट्टी जब पड़ता था, तब हम लोग खेत में जाते थे। कोई किसी ने बोला कि अगर धान काट दोगे तो कुछ पैसा मिलेगा, तो हम लोग जाते थे। फिर जंगल कटाई के काम में जाते थे। वहाँ पे कुछ नहीं है कि छोटा बच्चा जा रहा है बड़ा कर रहा है, ऐसा नहीं। तब हम लोग ना 10-12 साल के थे, चले जाते थे, जंगल काटते थे, उसमें से कुछ पैसा मिलता था, फिर उसी से किताब वगैरह खरीदते थे। फिर वही किताब तक खरीद के, फिर उस किताब खरीद के फिर पढ़ने के लिए जाते थे, फिर आते थे। कभी खाना होता था, कभी नहीं होता था। फिर भी हम लोग मतलब दुख क्या है, कष्ट क्या है, उसका मतलब पता नहीं था। दिन भर काम किया, कभी जंगल में कुछ साग, कभी जंगल में जाते थे, उसमें साग लाते थे। उसके बाद में जंगल में कुछ कुछ खाने के लिए मिलता था। अगर कभी खाना नहीं हुआ तो हम लोग जंगल से कुछ मिट्टी के नीचे से खोद के वो निकाल के घर में ला के उबाल के वही खा लेते थे, बस उसी तरह कट जाता था। फिर भी हम लोग खुश थे, माँ थे, पापा थे, भैया थे, भाई थे। उसके बाद उसी तरह से करके फिर स्कूल में जंगल, उधर नदी है, पहाड़ है। नदी में जाते थे, कभी कभी मछली पकड़ने के लिए, फिर उधर से मछली से पकड़ लाते थे, साग यही सब हम लोग खाते थे। फिर ऐसे ऐसे दिन गया कि कभी एक दिन ऐसा हुआ, हमारे लाइन में इतना आग लग गया था। पूरा उस आग लग गया, बारिश वैसे ही हो रहा है, पूरा हमारा घर का थोड़ा बहुत सामान वामान था, तो हम लोग आग आग लग गया तो उस सामान सबको बाहर रखे थे। फिर भी मुसीबत के समय में कोई किसी को नहीं देता। हमें क्या बचाएगा, हमारा स्कूल का जो कपड़ा वगैरह था वो भी जल गया। उसके बाद में ये क्या बोलते हैं उसको, मतलब सामान जो रखा था वो भी लोग चोरी कर करके ले जाए। मुर्गी हम लोग पालते थे, मुर्गी भी कोई उठा उठा के ले जा रहा था। इसी तरह से दुख सुख करके हम लोग जीवन काट रहे थे। फिर ऐसे ही हम लोग थे, मम्मी भी बेचारा सारा दिन काम करती थी, माँ के साथ हम लोग भी करते थे। कभी पत्थर उठाना, इतना बड़ा एक लोरी पत्थर उठाते थे, उसमें से 30-40 रुपये मिलता था। तब सब भी, फिर भी मैं भी जाती थी काम करने के लिए। फिर वहाँ के जो ठेकेदार है उन लोग बोलते थे, बेटी तुम घर में रहो, हम तुमको पैसे देंगे। लेकिन मैं माँ के पिताजी लोग करते थे, तो इसलिए मैं भी जाती थी, करती थी। अच्छा लगता था उन लोगों के पास। फिर पापा भी खुश होते थे। ऐसे उसी तरह से दिन कट रहा था। फिर ऐसे करते करते पढ़ाई किया, क्लास 10 तक पढ़ाई की वहाँ अरुणाचल प्रदेश में। मेरा भाई, मैं, उसके बाद देखा पापा का थोड़ा तबीयत ख़राब हो गया, फिर पापा गुजर गए। तो पापा गुजर गए, फिर उसी तरह से हम लोग तो वहीं पे थी। तो फिर उसके बाद में मेरे चाचा जी इधर बीएसएफ फोर्स में मतलब नौकरी थे। और मेरे चाचा जी और मेरे पापा का बिछड़ा बहुत बचपन में बिछड़ गए थे। बचपन में बिछड़ के उन लोग मिले एक ही बार
मतलब जब बूढ़े हो गए 40-50 साल के हुए तब जाके मेरे चाचा जी मेरे पिताजी को खोजते खोजते गए अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि मेरे पता चाचा जी फोर्स में करते थे, वो तो कहाँ कहाँ घूमने वाले उनको पता था। सिर्फ लेटर सिर्फ हम लोग का पिताजी से बात होता था और देखा कुछ नहीं, बिछड़ गए बचपन में ही और देखा नहीं। लेकिन चाचा जी इतने मतलब जब मेरे चाचा जी गए मेरे पिताजी को भेंटने के लिए, हम लोग तो कभी देखा ना, वहाँ पे इतने हर जाति के लोग रहते हैं, कोई किसी के नहीं। जब मेरे चाचा जी गए तो मेरे पापा बस देख रहे हैं, मेरे चाचा जी तो पहचान गए कि यही मेरा भैया है, लेकिन मेरे पिताजी ने नहीं पहचाना कि ये मेरा भाई है। फिर मेरे पापा को देखते रहे, उनका पाँव और उनका पाँव एक ही लगता है। फिर जाके प्रणाम किए तो मेरा पापा ने बोला अरे भाई तू, तब दोनों में मुलाकात हो, कितना कुछ है। हम तो सोच रहे थे कहाँ से कौन आ गए ऐसे कह के। फिर उसी तरह से पता चला चाचा जी, फिर जब पापा गुजर गए फिर चाचा जी यहाँ से गए अरुणाचल। फिर मम्मी ने बोला कि यहाँ तो मैं भी घर में नहीं रहती हूँ, अब पापा गुजर गए, खाने पीने का मुश्किल, पढ़ना लिखना भी सब बंद हो गया। उसके बाद भैया भी बेचारा कुछ नहीं करता, वहाँ कुछ नहीं जानते हैं, गाड़ी घोड़ा ये वही जंगल का इलाका वहाँ पे रहता है। भाई भी कुछ नहीं जानते, भाई भी घर में नहीं रहते, इधर उधर, भैया भी इधर उधर, तो मैं अकेली घर में। तो मम्मी ने कहा चाचा जी को कि आप जब आए हो तो बेटी को ले जाओ, उधर आप रहते हो थोड़ा सुविधा रहेगा, उसके बाद उसका केयर भी होगा, पढ़ना चाहेगी तो पढ़ भी सकेगी। तो मैं बहुत सारे सपने लेके मेरे चाचा जी के साथ आई कलकत्ता। मैं तो यही इच्छा से आई थी कि मैं कलकत्ता में आकर पढ़ूंगी, उसके बाद कितना सुंदर सिटी है, ये है, सुनी तो थी, किताब में तो पढ़ा था, लेकिन आंखों से नहीं देखा था। जब आई तो बहुत सारा सपना और खुश होकर आए थे। जब आई तो देखा तो इधर मेरे चाचा जी की भी 3 बेटी 1 बेटा, 4 भाई बहन है, उन लोग भी स्कूल में जाते हैं। फिर चाची ने बोला कि बाबू तेरे को खाना वाना पकाना आता है? मैं बोले हाँ चाची जी आता है। तो बोला ठीक है तू खाना वाना पका, उसके बाद में बहन लोग स्कूल जाते हैं, उसके बाद स्कूल के लिए उसका। तो मैं और पढ़ाई का बात कुछ किया ही नहीं, 4 भाई बहन पढ़ते हैं, उसमें अगर मैं हूँ तो उसका कुछ मैं बात हुआ ही नहीं कि पढ़ने का। तो मैं तो अपना स्कूल का ड्रेस किताब सब लेकर आई थी, तो फिर वो ऐसे रह गया। फिर मेरे बहन लोग के लिए थे 4 बजे उठ के अंगीठी जलाते थे। कभी ज़िंदगी में तो उधर तो चूल्हा में खाना पकाते थे, लकड़ी में खाना पकाते थे, लेकिन अंगीठी तो कभी जलाया नहीं था इधर। फर्स्ट टाइम जब जलाया 4 बजे 5 बजे उठ के, फिर उसमें उन लोग के लिए रोटी सब्जी बना देती थी, फिर दोपहर का खाना बना देती थी। बस इसी तरह से मतलब चलता गया। उसके पढ़ाई लिखाई किधर चला गया पता ही नहीं। जब बहन लोग स्कूल जाते थे। মানে আপনার অ্যাকচুয়াল জন্ম কোথায়, নেপালে না অরুণাচল अरुणाचल প্রদেশ? प्रदेश से मेरा जन्म है। मेरे पापा नेपाल के हैं, नेपाल से अरुणाचल प्रदेश गए, वहीं पे शादी ब्याह करके वहीं पे मेरा जन्म है। আচ্ছা, তো নেপাল থেকে কলকাতায় আসলেন কি করে? वही मेरे पापा गुजर गए तो मेरे चाचा जी गए थे, तो मम्मी ने बोला कि इधर अच्छा जगह नहीं है। उसके बाद मैं घर में रहती नहीं हूँ, काम में जाती हूँ, फिर भैया भाई भी रहते नहीं, तो वो अकेली रहती है, तो इसीलिए आप ले जाइए उधर पढ़ाई वढ़ाई करेगी बोल के मेरे को बोला जाने के लिए। तो इसी तरह से मैं आई। আচ্ছা, তো এখানে এসে আপনার বিয়ে হলো কি করে, মানে শাদী হলো কি করে? हाँ शादी हुआ, मेरे चाचा जी के घर में मैं रहती थी। उसके बाद में वहीं पास में एक आंटी रहती थी, तो उसने मेरे को देखा, मुझे देख के उन्होंने मतलब मन ही मन पसंद किया, क्योंकि मैं अरुणाचल से आई थी। उसके बाद उसे अच्छा लगा, फिर देखा जिससे मेरा शादी होगा उनको भी मैं पसंद आई। तो इस शादी के लिए उसने अपनी मम्मी को बोला, तो मम्मी तो बोला हाँ मैं तो पसंद है। फिर मेरे चाची जी कभी नहीं चाहती थी कि मेरा इसके साथ शादी हो। इसके लिए मेरा सास के साथ में बहुत मतलब झगड़ा भी हुआ कि इस लड़की को नहीं शादी करना है, नहीं मेरा 3 बेटी को छोड़ के आप इस बेटी को किस लिए ले रहे हो, ऐसा बोल के हुआ। फिर मेरा सासू ने बोला आप चाहे उसको शादी दो या मत दो, लेकिन बहू मेरे को उसी को बनाना है और मैं लेके आऊँगी। आप नहीं बेटी करके विदा करोगे तो मैं अपना बेटी बना के मैं खुद ही उसको विदा करूँगी। और मेरे सासू जी ने वैसे ही किया, बेटी बना के फिर मेरे को बहू भी बनाया। और उनका बेटा भी मेरे को पसंद करते थे। उसके बाद उन्होंने मेरे को प्रपोज भी किया था। वो उधर ही बैठे रहते थे कि कब मैं बाहर निकलूँगी और बात करेंगे, लेकिन मैं बात नहीं करती थी, उतना देखती भी नहीं थी, बस मैं अपना जो काम है वही करती थी। तो इसी तरह से मेरा शादी हुआ। আচ্ছা, তো শাদী মানে বিয়ের পরে আপনার শাশুড়ির সাথে সম্পর্ক কেমন ছিল? बहुत अच्छा,
माँ के बाद अगर मेरा दूसरी माँ बोलूँ तो वही सासू माँ है। मैं तो अरुणाचल में रहती थी, कुछ नहीं पता था खाना कैसे पकाना है। वहाँ पे तो कैसे खाते थे वो, मतलब तो बोला ना, कभी जंगल में जाके कुछ उखाड़ के लेकर आए वो खाया, कभी कद्दू उबाल के खा लिया, कभी साग पका के खा लिया। तो जैसे यहाँ पे जो खाना बना खाता वो तो मेरे को पकाना भी नहीं आता था। मेरे सासू माँ ने मेरे को सब पकाना, चलना, बोलना कैसे, ये सब कुछ मेरे सासू माँ ने सिखाया मेरे को अपनी बेटी की तरह। তো শাশুড়ি মা কি আপনি যে এখন ইন্টারভিউটা দিচ্ছেন তো শাশুড়ি মা কি আপনার মানে এখনো রয়েছেন মানে ना, मेरी सासू माँ गुजर गई आज 4-5 साल हो गया। उनको पैरालाइज का अटैक आया था, 3 साल बिस्तर में पड़ी थी और उसके बाद उनका देहांत हो गया। আচ্ছা আপনার হাজবেন্ড কি করেন? मेरे हस्बैंड बीएसएफ फोर्स में नौकरी करते हैं। আচ্ছা বিয়ের পর কখনো নিজেকে একা মনে হয়েছে বা হয়? हाँ, अभी भी एकाई मना होता है। ये क्या बोलते हैं उसको, मम्मी तो हर पल थी। सासू माँ मैं जब से आई अरुणाचल से तब से चाची के साथ रहती थी। शादी के बाद मैं अपनी सासू माँ को एक पल के लिए भी अलग नहीं हुई। मैं अपने हस्बैंड के साथ बाहर बाहर भी नहीं गई, माँ के साथ ही थी। क्योंकि शादी के बाद मेरे 2 बेटी हुए, उन लोग को पढ़ाई लिखाई के लिए मैं इधर ही माँ के साथ ही रहती थी। उनका पापा का भी मुझे फीलिंग होता है, नहीं है अकेले हूँ घर पे। আচ্ছা তো দূরে কোথাও ফ্যামিলি নিয়ে ঘুরতে গেছেন? हाँ, गई थी, कश्मीर गई हूँ। मम्मी के मम्मी, मेरे हस्बैंड, मेरे दोनों बच्चे दिल्ली गए, राजस्थान गए। अपनी सासू माँ भी गई थी, सब जाके घूम के आए। মানে कभी তখন सपने শাশুড়ি में মা नहीं, ছিলেন? हाँ, मैं कभी सपने में भी नहीं सोची थी कि ऐसा भी कभी मैं देखने सकूंगी, जाऊंगी। আচ্ছা তো আপনি কোনো জিনিসের প্রতি আফসোস করেন? মানে अफसोस अफसोस আফসোস होता है को हाँ, মানে होता है। मेरा एक बहुत इच्छा था कि मैं इधर पढ़ूंगी, सिटी में जाऊंगी बोल के। बहुत ये चीज़ का मेरा पूरा अफसोस रह गया। वो पूरा टोटली मैं मन बंद करके रह गई। जब आके देखा कि इधर चाची के घर में इन लोग सब पढ़ाई लिखा करते हैं तो फिर मैं एक आके वो कहाँ से होगा, वही मेरा अफसोस रह गया कि मैं कुछ करने नहीं सकी। कुछ इच्छा था पढ़ूंगी उड़ूंगी बोल के, वो नहीं हुआ मेरा। ইন দ্য মোমেন্টে মানে প্রেজেন্টে আপনার কি সব চাহিদা কি পূরণ করতে পেরেছেন? মানে আপনার কোনো চাহিদা ছিল বা সেই চাহিদাটা কি আপনার পূরণ হয়েছে? हाँ सर। হাউস ওয়াইফ ছাড়া অন্য কোনো কাজ করেন? हाँ, करती हूँ घर में बैठ के। मेरा यहाँ कुछ काम देकर जाते हैं, मैं घर में बैठ के करती हूँ काम। আচ্ছা মানে কেন করেন? আপনার হাজবেন্ড তো বিএসএফে চাকরি করেন, তো আপনি ঘরে বসে অন্য কাজ बबली वो खाली टाइम में बैठूंगी किस लिए, बैठ के अगर मैं बैठ के 2 पैसा भी हो जाएगा, कुछ तो होगा। ऐसे मैं बैठ के ना रह के करूँगी, क्योंकि काम करते रहने से ही तो शरीर ठीक रहेगा, इसीलिए मैं करती हूँ। আপনার ক ছেলে মেয়ে? 2 बेटी है मेरा। আচ্ছা দুজনই মেয়ে? 2 बेटी। আচ্ছা আচ্ছা আপনার মেয়েরা কি করে? मेरा बेटी बड़ी वाली मेडिकल कॉलेज पढ़ाई कर रही है और छोटी वाली अभी 12 पढ़ाई कर रही है। আচ্ছা তো আপনি একজন মা হিসাবে हाँ, মেয়েদের প্রতি গর্বিত বোধ করেন? बहुत गर्व है मुझे, बहुत गर्व। जो मैं कभी देखी नहीं, कभी मैं सोची नहीं, जब मैं हुई नहीं, मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे लोग आज, मतलब कभी सपने में भी नहीं सोची थी कि मेरे बच्चे लोग इस तरह से इतनी अच्छी तरह से अपनी स्टडी को लेके आगे बढ़ेंगे। नाच क्या होता है, डांस क्या होता है, मुझे नहीं मालूम था। लेकिन मेरे बच्चे में कहाँ से वो भगवान ने वो टैलेंट डाल दिया। वो बहुत बहुत बड़ी बड़ी रियलिटी शो करके आई है, जी बंगला में भी करके आई है। उसके बाद डीआईडी में हम लोग गए थे, उधर भी गए। इतना अच्छा भगवान ने मेरा बाबू को ज्ञान बुद्धि दिया है, माँ सरस्वती ने, और बहुत आगे गई है। अभी पढ़ाई के लिए थोड़ा बहुत रुक गई है, कहाँ से कैसे आ गया वो मुझे भी नहीं पता। তো একজন মা হিসাবে হার সন্তানদের প্রতি কোনো বার্তা দিতে চান? মানে একজন মা হিসাবে। हाँ, मैं यही चाहूँगी कि जो मैं नहीं कर सकी वो मेरे बच्चे ज़रूर कर सकें। वो आगे बढ़े, उसको विद्या ज्ञान बहुत परिपूर्ण रूप से माँ सरस्वती दे, आगे बढ़े। उनका जो भी इच्छा है वो सब कुछ पूर्ण हो, आगे बढ़े, उनका शरीर स्वस्थ रहे, वो जो भी करना चाहे
उसको करने में उसको सफलता मिले, यही आशीर्वाद करूँगी मैं। না, আমার প্রশ্নটা হচ্ছে আপনার মানে মেয়ে বাদ দিয়ে মানে দুনিয়া তো অনেক সবার মা আছে। তো সেই মা হিসাবে হার সন্তান মানে প্রতি সন্তানদের প্রতি আপনার কোনো বার্তা আছে? सर मैं क्वेश्चन नहीं समझी। আচ্ছা, আপনি কি বর্তমানে কাউকে मिस করেন? बहुत मिस करती हूँ, अभी मेरी बेटी बाहर है, उनको भी मिस करती हूँ, और मेरे सासू माँ नहीं है, उनको भी मिस करती हूँ, और हस्बैंड तो बाहर ही रहते हैं। मिसिंग बहुत सभी को करती আচ্ছা, মানে তার প্রতি কোনো বার্তা দিতে চান? हूँ। यही बोलूँगी, अच्छा रहिए आप लोग। না, যাদেরকে মিস করেন हाँ, তাদের প্রতি কোনো বার্তা আছে? মানে যেমন আপনার হাজবেন্ড হুম। বলুন, আপনি যেমন একজন অতীত হয়ে গেছে, আপনার শাশুড়ি মা অতীত হয়ে গেছে, তাদের আত্মার শান্তি কামনা বা আমার স্বামী যেখানে থাক ভালো हाँ, থাক, उनके এরকম लिए मैं কোনো यही বার্তা? प्रार्थना करती हूँ भगवान से कि भगवान वो ड्यूटी में रहते हैं, वो अच्छे रहे, उनका शरीर स्वस्थ रहे, और जब छुट्टी मिले तो घर में टाइमली आ जाए, और अच्छा रहे, सब कुछ ठीक रहे, शरीर स्वस्थ रहे, यही चाहती हूँ। और मेरी सासू माँ जो अभी इस दुनिया में नहीं है, उनके लिए प्रार्थना करती हूँ कि वो कहीं भी तो चले गए होंगे, भगवान कहीं पे उनका आत्मा को शांति मिले, और कोई कष्ट कोई दुख मतलब तकलीफ ना हो, अच्छा से उसका उधर जो भी हो रहा हो। আচ্ছা, এমন কোনো ঘটনা আছে যে ঘটনা আজও ইয়াদ করলে हंसी आता है क्या? আপনার চোখ দিয়ে জল চলে আসে, এরকম কোনো ঘটনা? हाँ। चौक दिए जल तो नहीं सर, लेकिन उसमें खुशी भी है और दुख भी है। हम लोग जैसे एक बार नदी में गए थे नहाने के लिए। हाँ, नहाने के लिए हम लोग नदी में गए थे, मेरा 2-3 फ्रेंड है, और वहाँ पे ऐसा नदी का पानी है कि आपको बहा के ले जाएगा। तो हम लोग नहाने गए थे, तो नहाते नहाते हम लोग को, मैं भी एक पत्थर में बैठ के नहा रही हूँ, मेरी सहेली भी एक पत्थर में नहा के रही है। तो वो ऊपर से नहा रही थी, ऊपर से वो बहती हुई आई, मेरे को ऐसा धक्का मारा कि मैं भी बहती हुई चली गई। तो हमने सोचा कि ऐसे बहते बहते जाते जाते हम लोग ऐसे एक चट्टान के उधर चले जा रहे थे जहाँ पे इतना पानी का बहाव था, और मतलब आपको सीधा उधर ले जाकर चट्टान के अंदर घुसा देगा, ऐसे जगह हम लोग पहुँच गए। अब उस समय हम मतलब स्विमिंग करेंगे तो हम लोग को स्विमिंग करने का जगह भी नहीं मिल रहा है, मतलब आँखों से मौत करीब देख रहे हैं, मतलब एक भी थोड़ा सा भी पाँव फिसल गया तो बस हम चले गए मौत के मुंह में। उस समय फिर भी कोशिश कर रहे हैं स्विमिंग के लिए, और जब हम नीचे हाथ चला जा रहा है तो नीचे हाथ में बाली आ रहा है जो पूरा धंसता ही चला जा रहा है। और मेरी सहेली जब मौत करीब आता है सर, तब उस समय सामने कुछ नहीं दिखाई देता, सिर्फ इंसान को यही दिखाई देता है मैं किस तरह से बचूं, यही दिखाई देता है। उसके बाद में मैं जब स्विमिंग करने के लिए वो क्या था, नीचे ज़मीन में हाथ लगा तो मेरा एक छोटा सा पत्थर तिनका मेरा हाथ में पड़ा, उसी को पकड़ के मैं मतलब उधर मतलब चिल्ला रही हूँ कि एक भाभी गई थी, भाभी बचाओ करके। तो वो भाभी ने आके फिर मेरे को तान के निकाला, फिर उसके साथ फिर मेरे सहेली को भी तान के निकाला। वो तो बहुत दिन तक हम डरे हुए थे, मतलब रोए या हंसे, मतलब हम बातें भी ठीक से नहीं कर रहे थे। उस समय हमने देख लिया कि मौत का डर क्या होता है, बहुत भयानक और डरावना होता है। ये एक घटना में ওটাই কি আপনার সেরা हाँ, ঘটনা? वो एक बार हुआ था। फिर एक बार जंगल में गए थे, उसके बाद उधर हाथी निकल के आया था। उसके बाद हम किधर भागेंगे, एक तरफ हाथी है, एक तरफ वो है क्या बोलते टाइगर है। अब जंगल के बीच में हम लोग फंस गए, और इतना जंगल है, इतना जंगल है, कौन किधर से कहाँ भागेगा। उसके मतलब जो जिधर से सेका उधर से भागा, मतलब रास्ता खोज के नहीं मिल रहा है। उसके बाद निकल कर जब रास्ते में तो आ गए, लेकिन इतना रास्ता है कि कौन सा रास्ता में मेरा घर जाता है वो मुझे भी नहीं पता है। फिर मैं तो उधर ही बैठ के रो रही हूँ। फिर देखते देखते फिर मेरा और जो गए थे वो भी एक निकला कहीं कहीं से, तब जाके उस तरह से हम लोग घर में। फिर एक बार रात को हमारे लाइन में हाथी आ गया था, सफ़ेद वाला, तो सब डर के मारे घर के अंदर घुस के बैठे हुए हैं। मेरे पापा तब, हम छोटे छोटे थे, मतलब लाइट भी नहीं जला रहे, मतलब तब तो हम लोग बत्ती जलाते थे, तो बोल रहे बत्ती भी नहीं जला रहे, हाथी मतलब घर के बाहर ही बैठा हुआ है, वो निकलने से आदमी को मार देगा वो हाथी। उसी तरह हम घर के अंदर डर डर के बैठे, पूरा सुबह हो गया ऐसे बैठ बैठ के। उसके बाद सुबह होकर देख रहे तो सुबह सुबह फिर हाथी उधर से चला गया, तब जाके हम लोग ना।
इसी तरह रात को तूफान भी आता था वहाँ पे, हम लोग डर के मारे सब खाट के नीचे घुस जाते थे। तूफान हवा का रुख किधर है हम लोग देखते थे खिड़की से कि हमारे घर के ऊपर कोई पेड़ तो नहीं गिर जाएगा, हम लोग मर जाएंगे। इतना डर लगता था, इतना भयानक रात था वो, बारिश वैसे था, हवा तूफान वैसे था, अंधेरा वैसा था, कितना डर डर के वो सब दिन सब हम लोगों ने काटा है। ऐसा दिन वहाँ पे था। তো ভাবি জি আপনার শেষ বয়সের ইচ্ছা কি, মানে শেষ বয়সে আপনার ইচ্ছাটা কি আছে, মানে আপনার স্বপ্ন কি আছে? तो सपना यही देखती हूँ कि मेरे दोनों बेटियों को कामयाबी हासिल हो, उन लोग को कुछ करता हुआ देखना चाहती हूँ, उन लोग को अपने पाँव में खड़ा हुआ देखना चाहती हूँ, यही मेरा सपना है। আচ্ছা, তো আপনার কাছে লাস্ট একটা প্রশ্ন থাকবে যে আজকালকার সমাজে যা যা হচ্ছে, সমাজের প্রতি কোনো এমন কোনো কাজ আছে যেটা আপনার দৃষ্টিকটুর লাগে, खराब लगता है, ऐसा कुछ है जो समाज का जो है ना, तो उसमें कोई आपका ऐसा होता है ना कि ये काम मेरे को अच्छा नहीं लगता, तो এরকম কিছু আছে আপনার? मतलब बहुत सारा है, जैसे कि किसी का कुछ अच्छा हो रहा है तो मतलब किसी कोई अगर थोड़ा मतलब नहीं है तो उसको मतलब देना चाहिए, वो नहीं दे के बल्कि उसको और ज़्यादा झुका देते हैं, उसको मतलब घृणा करते हैं। अगर कोई देखिए आपके घर में आया तो आपके पास 2 गज खाना है तो उसको दे दो, उसको मतलब ये नहीं कि वहाँ से भगा दो। ये सब जिनिस अच्छा नहीं लगता, इंसान को इंसान घृणा करता है, ये जिनिस अच्छा नहीं लगता है। जो अगर उसके पास नहीं है एक कपड़ा तो तुम एक दे दो, बेचारा वो पहनेगा, तुम वो खाना फेंक दोगे लेकिन उसको नहीं दोगे, ये जिनिस अच्छा नहीं लगता है। আপনি এই চ্যানেলে ইন্টারভিউ দিতে কেন আসলেন? मुझे बहुत इच्छा था कि मैं अपना बचपन का वो जो याद मेरे दिल में बसा हुआ था उसको मैं कभी किसी से बताऊं बोल के बहुत इच्छा था, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ और बहुत धन्यवाद जनाती हूँ कि मेरे को ये मौका मिला कि मैं ये बताने के सकी, बोलने के लिए सकी, मैं बहुत खुश हूँ। আচ্ছা, এই চ্যানেল সম্বন্ধে কিছু বলতে চান? यही चाहूँगी कि और भी मेरे जैसे बहन दीदी भाई बहन भैया जो भी होंगे उन लोग का भी ऐसा बहुत सारा इच्छा होगा बोलने के लिए, तो इस चैनल के थ्रू आप लोग अपना दिल की बात बता सकते हैं। ऐसे बहुतों का मन में होगा कुछ कुछ बताने जो कभी बता नहीं सकते हैं, तो वो बताइए, आपको आपको भी मौका दिया जाएगा बोलने के लिए। থ্যাংক ইউ ভাবিজি, অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে আপনার এই সময় দেওয়ার জন্য। আর আপনার ঘরের সবার প্রতি রইল আমার শ্রদ্ধা ভালোবাসা, বাচ্চাদের প্রতি রইল ভালোবাসা, আর আপনাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করে আজকে এখানেই শেষ করছি। তো দর্শকগণ, আপনারা দেখলেন ভাবিজির জীবন কাহিনী, আপনারা শুনতে পারলেন। তো ভাবিজির জন্য সবাই উপরওয়ালার কাছে প্রার্থনা করবেন। আজকে সে তার স্বামী আজকে বাইরে থাকে, উনি আজকে একা জীবন অতিবাহিত করেন। তো যাই হোক, আপনারা তাদেরকে আশীর্বাদ করবেন যে যাতে আরও ছেলেমেয়েরা যাতে আরও উন্নতি করতে পারে। তো নেক্সট ভিডিওতে আমরা পরবর্তী কোনো জীবন কাহিনী নিয়ে হাজির হব। তো টেক কেয়ার, বাই বাই, থ্যাংক ইউ, ধন্যবাদ ভাবিজি।